स्नेहा की शादी को अब 15 साल हो चुके थे। एक समय था जब उसके घर की दीवारें उम्मीदों से गूंजती थी। हर आने जाने वाला पूछता अभी तक कोई खुशखबरी नहीं, और फिर चुपके से एक नज़र उसके पेट पर डालकर मुस्कुरा देता। स्नेहा मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का समंदर छुपा लेते। डॉक्टरों के चक्कर, मंदिरों के फेरे, व्रत उपवास, धागे, पीपल की पूजा, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। अर्जुन ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, लेकिन दुनिया ने किया सास की चुप्पी, रिश्तेदारों के तंज, मोहल्ले की औरतों की फुसफुसाहटें, सब कुछ स्नेहा की आत्मा को धीरे धीरे तोड़ते रहे। हर साल उसकी गोद सूनी रह जाती, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती। 15 साल बीत गए थे। स्नेहा अब 38 की हो चली थी। बालों में कुछ सफेदी आ गई, पर दिल अब भी बच्चे की किलकारियों को सुनने को तरसता था। एक दिन अचानक उसे चक्कर आया। पहले तो उसने सोचा थकावट होगी, लेकिन जब ये बार बार होने लगा, अर्जुन उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, स्नेहा जी आप माँ बनने वाले हैं, वो कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गई। डॉक्टर आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसकी आवाज़ कांप रही थी। नहीं स्नेहा जी, ये सच है। उस दिन अर्जुन और स्नेहा दोनों फूट फूट कर रोए, एक दूसरे का हाथ थामे। उन 15 सालों की चुप्पी, दर्द और अधूरी प्रार्थनाएं आंखों से बह निकली। गर्भावस्था आसान नहीं थी। उम्र और कमजोरी की वजह से कई बार खतरा हुआ। स्नेहा ने हर रात माँ दुर्गा से प्रार्थना की, बस इस बार गोद सोनी ना रहे, हे माँ। और फिर एक सुबह जुलाई की नर्म धूप में अस्पताल से रोने की आवाज़ आई। एक बेटा हुआ था। स्नेहा ने उसे पहली बार देखा तो आंखें बंद करके सीने से लगाया। प्रभांशु उसने नाम रखा, जो प्रकाश लाया हो। अर्जुन बाहर खड़े होकर रो रहा था। लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। मोहल्ले की औरतों ने कहा, स्नेहा 15 साल बाद भगवान ने दिया है, यह बच्चा साधारण नहीं होगा। आज भी जब कोई स्नेहा के घर जाता है तो दीवार पर एक सुंदर सा फ्रेम लटका दिखता है। उसमें लिखा होता है, 15 साल की चुप्पी के बाद जो पहला शब्द सुनाई दिया वो थी मेरे बेटे की पहली किलकारी। स्नेहा अम्मा है, सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से भी। और प्रभांशु उसकी आंखों में स्नेहा को अपनी सारी दुआओं का जवाब दिखता है। कभी कभी भगवान इंतजार करवाता है, क्योंकि वो कुछ असाधारण देने वाला होता है।